चाहे जितना गिरा हुआ जीव ही क्यों न हो, दुष्ट से दुष्ट जीव ही क्यों न हो, कभी न कभी उसकी अंतरात्मा बोलती है, पर वह अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता, उसका आदर नहीं करता, इसलिए तो वह दुष्ट है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लग जाए और उसके अनुसार व्यवहार करने लग जाए तो वह दुष्ट भी दुष्ट नहीं रह जाएगा, वो दुष्टात्मा भी महात्मा हो जाएगा। यहां शास्त्री जी कंस के भीतर बड़े सुंदर सुंदर भाव जग रहे हैं। ये कंस के भाव नहीं है, ये उसकी अंतरात्मा की आवाज है। वो विचार करने लग गया कि इस देवकी की अंग कांति से सारा कारागृह उद्भासित हो रहा है, इसकी मुस्कान भी बड़ी पवित्र हो गई है, निश्चित ही इसकी गर्भ गुहा में मेरे प्राणों को हरण करने वाला बैठा है, क्योंकि यन्न पुरय मीदृशी, आज जैसी ये लग रही है पहले ऐसी नहीं लग रही थी। मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं देवकी को मार डालूं? नहीं नहीं, मुझे देवकी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वीर पुरुष अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी यशक काया का वध नहीं करते, अपनी कीर्ति को कलंकित नहीं करते हैं। महाराज जी, दो तरह के शरीर हैं, एक तो ये दृश्यमान भौतिक पांच भौतिक शरीर, और इस शरीर से भिन्न भी एक शरीर होता है। उस शरीर का नाम है यशक काय। क्या कहते हैं उसको? यशक काय, कीर्ति रूपी यश रूपी शरीर। तो ये शरीर कभी जाना हो तो भले ही चला जाए, पर अपने कीर्ति रूपी यश रूपी शरीर की सुरक्षा बुद्धिमान पुरुष को पूरा प्रयत्न लगाकर करनी चाहिए। वे देश की सुरक्षा करने में दुश्मन से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे राष्ट्र के वीर सैनिक, वो तो लड़ते लड़ते देश के काम आ गए, लेकिन आज भी ये परम वीर चक्र हैं, ये कीर्ति कौन कौन से चक्र होते हैं? शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, परम वीर चक्र से ये सम्मानित हैं। तो आज भी उन वीर सैनिकों का नाम लिया जाता, उनके नाम से स्मारक बने हुए हैं, उनका वंदन स्मरण समय समय पर किया जाता है। तो भौतिक शरीर तो नष्ट हो गया, पर उनका यशक काय आज भी जीवित है। तो मैं इसका यदि वध कर दूंगा तो मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मेरी आयु नष्ट हो जाएगी, क्योंकि एक तो यह स्त्री है, फिर मेरी बहन है, फिर तीसरे यह गर्भिणी है। इसलिए मेरी कीर्ति, लक्ष्मी, आयु सब नष्ट हो जाएगी इसको मारने से। अब एक बड़ी सुंदर बात है, कंस जैसे दुष्ट के हृदय में इतने सुंदर भाव क्यों आए? इसका मूल कारण है, जिस देवकी के गर्भ में भगवान प्रकाशित हो उठे हैं, उस देवकी के दर्शन से। ये है शास्त्री जी संत दर्शन की महिमा। जिस घट में भगवान का प्रकाश हो रहा है, उस संत के दर्शन की ये महिमा है कि आज दर्शन करके कंस जैसे दुष्ट की भी बुद्धि में परिवर्तन आ गया। और वह विचार करने लग गया कि जो इस प्रकार की नीचता, क्रूरता, कठोरता, दुष्टता करता है, वो जीवित होने पर भी मरे हुए के समान है। जीते जी भी लोग उसे गाली देते हैं, मरने पर तो लोग उसको गाली देते ही नहीं। इतना ही नहीं, गंता तमोन्धम तानु तनुमाननो ध्रुवम,
अंत में उसको घोर नरक जाना पड़ता है।